विजय कौशिक जी हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से। विजय जी, क्या आपको लगता है कि पूरी जो ये घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि सही में कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से भी गलती हुई, या आप ये मानते हैं कि ये सही कार्रवाई की गई थी और जो मंच से जो है जय श्री राम का नारा नहीं लगाया जाना चाहिए था? क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो हैरान हैं कि योगी जी का बुलडोजर कहाँ है, कहाँ छुप कर बैठ गया बुलडोजर। ऐसे मौके पर उस बुलडोजर को आगे आकर इस कॉलेज को जमींदोज कर देना चाहिए था। निश्चित तौर पर हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है, श्री राम जी का अपमान हो रहा है और कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी है। आखिर क्यों? अरे भाई, कुछ तो अनियमितता होंगी। योगी जी को चाहिए था कि उन अनियमितताओं को ढूंढकर और कॉलेज को गिरा देते। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भाई आज बच्चों को जैसे कौशिक जी, कहाँ की बात कहाँ आप ले जा रहे हैं? कॉलेज अनियमितता का ये मामला नहीं है। आप लोग चाहते हैं जो असल मुद्दे से ध्यान जो है भटका दिया जाए और लोग जो है फिर दूसरी भी बात करें। अभी बात यह है कि जय श्री राम का नारा लगाया गया है, वहां पर उसके लिए छात्र को की बेइज्जती की गई, मंच से उतार दिया गया, परफॉर्म नहीं करने दिया गया, उससे ध्यान भटका रहे हैं आप। कॉलेज को मिटा दिया जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं योगी जी का बुलडोजर कहाँ अब तक तो नहीं, लेकिन उसकी वजह आप देना चाहिए था, क्योंकि उन प्रोफेसर्स की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। उसके पीछे कॉलेज प्रशासन है और कॉलेज प्रशासन के पीछे कोई ना कोई बीजेपी का नेता मिलेगा, इसलिए बिल्डिंग खड़ी है। होना ये चाहिए कि भाई जो प्रोफेसर्स का निलंबन है वो तो गलत है, क्योंकि उसके पीछे ना ये कॉलेज की बिल्डिंग होती, ना कॉलेज प्रबंधन जो है टीचर से इस तरह का व्यवहार करने के लिए कहता, ना प्रोफेसर्स का निलंबन होता। तो इसकी जड़ में तो कॉलेज प्रशासन है ना, और नहीं भटका रहे हैं। बिल्कुल भटका रहे हैं। मुद्दा कुछ है, मुद्दा आप कहीं पे और ले जा रहे हैं। आप लोगों ने एक टेप रिकॉर्डर जो है, एक कैसेट आप लोगों ने तैयार किया है जो हर एक मुद्दे पे वही कैसेट। नहीं, क्या आपको लगता है हम हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू तो वो प्रोफेसर भी है, जिसने उतरा वो प्रोफेसर भी हिंदू ही है। हिंदू होना ही केवल सनातनी होने की पहचान नहीं है। यही तो सबसे बड़ी पीड़ा है, यही सबसे बड़ा कष्ट है और यही सबसे बड़ी समस्या है। के ऊपर सवाल उठा दिया बीजेपी की सरकार ने। ये जो दोगली राजनीति करते हैं, असल में मुसलमान होता। बिल्कुल, भाई की बात का जवाब दे दूं मैं। जी दीजिए, मेहताब जी के पास भी जाना है। यानी कि जो लेक्चरार रोक रहे थे उस बच्चे को, उनमें भी भगवान है, भगवान श्री राम। तो यानी कि भगवान ही की चित भी भगवान की और पट भी भगवान की। फिर ये बीजेपी क्यों दुकान चलाती है धर्म के नाम पर? इन्हें ना हिंदू के बारे में मालूम, ना हिंदुत्व की परिभाषा मालूम, और छद्म राष्ट्रवाद के जरिए छद्म है। कौशिक जी, ये जो मेहताब भाई हैं, इन्हें ये फर्क ही नहीं मालूम कि जय श्री राम में और अल्लाहू अकबर में क्या फर्क। ये जमीन आसमान का फर्क है। इस्लाम में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं अगर किसी को नमस्कार करते हैं, बिल्कुल अभिवादन करते हैं। इसी तरीके से हिंदुओं में कई तरह की चीजें प्रचलित हैं, उनमें नमस्कार भी है, उसमें जय श्री राम भी है, उसमें राम राम भी है। ये अभिवादन है। अगर एक छात्र ने किया अन्य छात्रों का अभिवादन, तो कॉलेज प्रशासन को इससे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। तो ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। इन परिस्थितियों में जो कानून सम्मत कार्रवाई बने वो होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश सभी का है, लेकिन भारत में रहकर हमारे देवी देवताओं का अपमान ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और इसको लेकर हम केंद्र सरकार से कई बार कह चुके हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना हो सके, कोई ना कर सके, इसके लिए केंद्र सरकार कानून बनाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए इसमें हम लोग एक पहलू का समर्थन करेंगे। उस बच्चे के दिमाग पे क्या गुजरा, उसके मन मस्तिष्क पे क्या चल रहा होगा, इसके बारे में कोई नहीं चर्चा कर रहा है कि भाई आपने उसको ह्यूमिलिएट किया ना, आपने उसके पूरे पब्लिक के सामने। को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। छात्र के बारे में क्यों नहीं आप लोग सोच रहे? छात्र के बारे में क्या? बिल्कुल, योगी सरकार उस छात्र को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, जिससे कि उसका जो मानसिक स्थिति पर असर पड़ा है उसकी भरपाई हो सके और एक संदेश जा सके। आप लोगों की बात से देखिए, आप लोग अच्छी गंभीर बात भी जब करते हैं कि सरकार उसे कभी धन की कमी नहीं होने देगी। उसकी तो पूरे कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की मानसिकता ही उस तरह की थी कि बाद में कहा गया कि राम का औचित्य नहीं है। तो ये जो चीज हुई है इसके पीछे भी कुछ लोग हैं, हो सकता है कि कट्टरपंथी भाई की बात से सहमत हूँ कि उसमें अगर योगी सरकार कॉलेज प्रबंधन से उस बच्चे को मुआवजा दिला रही है तो इसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं।
काम चलने वाला नहीं है। ऐसे छात्र को मैनेजमेंट मुआवजा के मिलना लोगों का चाहिए। देखिए, हमारा ये कहना है कि आज जो है नवरात्रों का समय है जी और देश भर में रामलीलाएं चल रही हैं। जो राम का जो एक असर है, उनके नाम का, उनकी भक्ति का, वो जनमानस के अंदर खूब इस समय उनकी रगों में दौड़ रहा है। तो किसी बच्चे ने अगर जय श्री राम का नारा लगाया तो उसका स्वागत होना चाहिए था। जो घटना घटी है ये निंदनीय है और निश्चित तौर पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इसमें कार्रवाई करनी चाहिए योगी सरकार को, जिससे कि एक कड़ा संदेश देश भर के सभी शिक्षण संस्थानों में जाए। बिल्कुल श्री राम जी का अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो शिक्षण बिल्कुल संस्थान हो, बिल्कुल। धन्यवाद चाहे वो धन्यवाद सर, हमारे पास समय की कमी